हिमालय की ऊंची पहाड़ियां बादलों को छूती हुई, जीरो विजिबिलिटी, जिगजैग रोड, एक तरफ खाई, जरा सी गलती और जान का खतरा, पूरा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। हवा में उड़ते बादल नहीं, यहाँ बादलों में चलते हैं रास्ते। ये कोई आम रोड ट्रिप नहीं, ये एक ऐसी सड़क है जो हर सांस के साथ जिंदगी को महसूस कराती है। हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर जहां जीरो विजिबिलिटी में जिगजैग सड़कें आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं। क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं? एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ का सीना और बीच में सिर्फ एक गाड़ी जिसमें बैठे हैं आप और आपके साथ बैठा है। यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं है, यहाँ रोमांच है, डर है और हर मोड़ पर है एक दुआ। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं वाओ प्लेसेस इंडिया ट्रैवल मोर, जहां हम सिर्फ घूमते नहीं, हम जीते हैं वो सफर जो दुनिया के नक्शों से कहीं आगे। गैंगटोक से नाथुला कैसे जाए? अब जरा बात करें उस रास्ते की जिस पर चलकर हम नाथुला पहुंचते। गैंगटोक से नाथुला पास की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी किलोमीटर में नहीं नापी जाती, ये नापी जाती है उन एहसासों में जो हर मोड़ पर मिलते हैं। आप ये सफर प्राइवेट टैक्सी, टूर ऑपरेटर या गवर्नमेंट परमिट के जरिए तय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नाथुला एक सेंसिटिव बॉर्डर जोन है। यहां जाने के लिए विशेष परमिट लगता है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। परमिट आपको गंगटोक से ही लेना होता है, जिसमें आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होते हैं। और हाँ, नाथुला पास सोमवार और मंगलवार को बंद रहता है, तो अपना प्लान उसी हिसाब से बनाएं। नाथुला ये सिर्फ एक पास नहीं है, ये इतिहास की वो रेखा है जहां आज भी वीरता की कहानियां बर्फ में दबी हुई है। डेनी 62 के युद्ध में इसी सीमा पर तनाव था। आज ये इंडो चाइना बॉर्डर का एक अहम हिस्सा है, जहां भारतीय सेना हर पल सतर्क रहती है। नाथुला का अर्थ होता है नाथ सुनना, ला दर भाषा में, यानी सुनने वाला दर्रा। यहाँ की हवा भी बात करती है, हर सांस कहती है ये जमीन सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, ये भारत की चुपचाप ताकत है। यहाँ आपको दूर एक चाइनीज गेट भी दिखाई देगा, जहाँ चीन के सैनिक खड़े होते हैं और हमारी सेना बिल्कुल सामने मुस्कुराते हुए। अगर नाथुला आने का सोच रहे हो तो याद रखना, यहाँ की ऊंचाई है, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा कम हो सकता है। अप्रैल से जून और अक्टूबर से नवंबर ये सबसे अच्छे महीने हैं आने के लिए। सर्दियों में भारी बर्फबारी हो जाती है और कई बार रास्ता बंद भी करना पड़ता है। गर्म कपड़े जरूर रखें, चाय और पानी लेते रहें। अगर ऊंचाई की आदत नहीं तो पहले गैंगटोक में 2 दिन रुकें। लोकल गाइड या अनुभवी ड्राइवर के साथ जाएं, क्योंकि यह सफर आसान नहीं, पर जो इसे करता है वो खुद को कहीं ज्यादा करीब पाता है अपने अंदर के सागर से। गंगटोक से जब हम निकले तो साथ में सिर्फ कैमरा नहीं था, साथ थी कुछ उम्मीदें, कुछ पुराने ख्वाब और एक तलाश जो हमेशा किसी शांत जगह की ओर खींचती है। पहाड़ी मोड़ जैसे जिंदगी के कर्व हो, हर मोड़ पे कुछ नया, कुछ सीखने जैसा। रास्तों की शायरी, झरनों की आवाज,
बच्चों की मुस्कान। तुमने कभी बर्फ को गिरते देखा है? वो गिरती नहीं, वो उतरती है बहुत अदब से, जैसे इबादत। पहली बार जब बर्फ हाथों में आई तो मन भी पिघल गया। ये सफेद सन्नाटा जैसे हर दुख को ढक देने आया हो। बाबा हरभजन सिंह मंदिर। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जहां रूहें रुकी रहती है। ना भीड़ है, ना कोई दौड़, बस श्रद्धा का एक सीधा रास्ता है। यहां खड़े होकर एक सिपाही को सलाम करना जैसे अपने भीतर के देशभक्त से मिलना। गैंगटोक से नथुला की ओर जाते हुए एक ऐसा मंदिर आता है जहां सैनिक की आत्मा आज भी पहरे पर तैनात है। ना कोई आम मंदिर है, ना कोई साधारण कहानी। ये कहानी है नी सेव द डेड में शहीद हुए एक फौजी की, जो आज भी माना जाता है कि बॉर्डर की रखवाली करते हैं। कहते हैं बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी हर रात गश्त करती है। उनका बिस्तर हर सुबह गीला मिलता है और उनकी वर्दी हर सुबह प्रेस की हुई। भारतीय सेना आज भी उन्हें एक जवान की तरह सम्मान देती है। उनकी छुट्टियां लगती है और हर साल एक सीट उनके नाम पर ट्रेन में रिजर्व होती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये वो श्रद्धा है जो हिमालय के दिल में पलती है। और जब आप बाबा मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो एक झील आती है जो बादलों में नहीं, आपके दिल में उतर जाती है। समगो लेक, जिचांगू लेक भी कहा जाता है। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये झील एक आईना है जो हिमालय के चेहरे को दिखाती है। सर्दियों में ये पूरी तरह जम जाती है और गर्मियों में नीला, हरा, कभी कभी गुलाबी तक नजर आती है। झील के किनारे बौद्ध झंडे फड़फड़ाते हैं और लोककथाएं कहती हैं कि इस झील का पानी भविष्य बताने के लिए इस्तेमाल होता था। यैक राइड, बर्फ में खेलने वाले बच्चे या झील में अपनी परछाई तलाशते सैलानी, हर कोई यहाँ कुछ कुछ छोड़ जाता है या शायद कुछ पा जाता है। अब ये पूरा सफर गैंगटोक से लेकर नथुला तक एक और बाबा मंदिर के साथ पूर्ण हो गया है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये हर मोड़ पर एक कहानी है जहां भारत का स्वाभिमान, संस्कृति और सौंदर्य तीनों एक साथ चलते हैं। हम लौट आए, पर वो सफर अब भी चल रहा है। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं, वो बर्फीली सड़क फिर चलने लगती है। वाओ प्लेसेस इंडिया में ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये वो पल था जहां हमने खुद से, देश से और उस सफर से फिर एक बार मुलाकात की। अगर आपने महसूस किया तो शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे सफर शब्दों से नहीं, दिलों से चलते हैं। वाओ प्लेसेस इंडिया, ट्रैवल मोर विद सागर। The journey begins through the mountain trails. Gangtok to Sikkim, where beauty prevails. Feel the misty air and the prayer flags high. Nature's a wonder under the Sikkim misty sky. Gangtok से सिक्किम चले सपनों के सफर में। Wow places इंडिया के साथ सागर के सफर में। From Gangtok to East Sikkim, on a journey of dreams, with wild places India, in Sagar's travel streams.
जमीन पर जन्नत हर तरफ नजारे, yak के झुंड और जंगली किनारे। सॉन्ग बोले केक का पानी बोले कहानी, सिक्किम की स्ट्रीट्स सब कुछ है सुहानी। Song Lake, everywhere you gaze, yaks and wilderness in their own maze. Song Lake whispers tales in its glow, Sikkim streets have charm to show. Gangtok से सिक्किम चले सपनों के सफर में, Wild places इंडिया के साथ सागर के सफर में। Through Zulu's curves and a Tula's height, every moment here feels just right. Snow-capped peaks and valleys so white, Sagar's here to show you the light. फीली चोटियां और मोड़ का सफर, हर कदम पे प्यार, हर कदम पे असर। मठों का शांति और मौसम का प्यार, सिक्किम का जादू लगे सबसे खास। Snowy peaks and twisting roads, every step is love, every moment explodes. Peace of monasteries, weather's gentle charm, East Sikkim's magic feels like an eternal balm. Gangtok से सिक्किम चले सपनों के सफर में, Wild places इंडिया के साथ सागर के सफर में। Gangtok to East Sikkim, explore the magic, wild places in India with Sagar.